आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 टीएस ग्रेवाल से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें रेक्टिफिकेशन की एंट्री के साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। फिर लास्ट कुछ नहीं होता, सिंपल लेजर पोस्टिंग है। तो देखो जी, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 17.26 17.26 निकालो। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ दत्त। The trial balance did not match. Rupees 14930, 14,930 being excess credit. अब यहां से हमें देखना है कि सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, एक्स लिखा ना, द ट्रायल बैलेंस बीइंग एक्सेस बाय क्रेडिट ऑफ रुपीज इतना। तो अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो हमने सस्पेंस को कहाँ लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में कि क्रेडिट में? अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, उसको हमें बराबर करना है, तो सस्पेंस को मैंने कहाँ लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो ये हो गया सस्पेंस का डेबिट बैलेंस। तो यानी जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो आप नोटिस करोगे इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में। ठीक है, तो चलो बाद में देखेंगे, वैसे बता रहा हूँ जब लास्ट में बनाएंगे तो पहले बैलेंस लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ। देखो जी, फर्स्ट पॉइंट, an amount of rupees 100 was received from Das but was entered in the cash book on 4th of April 2023, जबकि हम बना रहे हैं 31 मार्च को। ऐसा मान के चलते हैं, वो तो 31 मार्च को ही होता है अकाउंट जो क्लोज होते हैं। तो दी दास से पैसे मिले थे, दास से पैसे मिले थे हमें मार्च में। अरे हमने रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको अप्रैल में, तो 31 मार्च तक तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो एंट्री नहीं करी थी, तो डायरेक्ट कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू दास। जरूरत ही नहीं है, कोई एंट्री करना भूल गया तो कर दो बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू दास ₹100। तो राइट रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो बाकी हम बनाएंगे राइट रॉन्ग जहां जरूरत पड़ेगी। हार्दिक, हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 और इसमें रेक्टिफिकेशन के साथ साथ हमें ये नया पॉइंट है 100 100। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड बुक वाज शॉर्टकास्टेड। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी बुक होती है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का हम टोटल करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? तो कास्टेड शॉर्ट हमसे डेबिट किया है और कर देते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। $1,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल ऑफ ₹3,000 पास थ्रू द परचेज बुक। हमने कोई ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदी, मतलब फर्नीचर खरीदा और उधार ही खरीदा होगा क्योंकि गलती से उसने परचेज बुक में डाला है। डालना तो नहीं था, क्यों नहीं डालना था परचेज बुक में? बताइए। क्योंकि सर मतलब हम फर्नीचर डेबिट टू कैश कर सकते हैं। पहली बात तो उधार खरीदा फर्नीचर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताओ परचेज बुक में क्यों नहीं डालना था इसको? सर क्योंकि फर्नीचर की परचेज परचेज बुक में जाती ही नहीं है, गुड्स की जाती है। गुड्स की जाती है। तो हमें करना था फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम दिया सर? नाम नहीं दिया, करना था फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर। गलती से कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज बुक में लिखने का मतलब परचेज डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया। तो यानी कि फर्नीचर की जगह हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा फर्नीचर डेबिट टू परचेज।
लिखना तो जरूरी है, राइट रॉन्ग। तभी तो बनाया मैंने ऐसा, वरना दिक्कत आ जाएगी आप जब करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दूसरे पेज पे कर लेना, कोई बात नहीं, रफ काम ही तो है। ₹3,750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग एंड शोकेस बट चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शोकेस बनाने के लिए, ये फिक्सचर ही होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, वेजेस दिया, हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? उसमें नहीं लिखा हुआ फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस दिया, बताओ क्या एंट्री होगी? फर्नीचर बनाने के लिए फर्नीचर अकाउंट कैश करना था, वो गलती से कर दिया वेजेस डेबिट टू कैश, हमने वेजेस अकाउंट में लिख दिए पैसे गलती से, तो फर्नीचर की जगह वेजेस को डेबिट कर दिया है, तो टू साइडेड एरर है। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर डेबिट टू वेजेस। बना लो राइट रॉन्ग, तभी तो समझ में आएगा। मैं वेट कर लेता हूं, पहले बराबर आ जाओ, राइट रॉन्ग बनाओ तभी समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो जरा हार्दिक। कहाँ Yes, चला sir. गया हार्दिक? Sir, इधर ही हूँ. बोलो पॉइंट नंबर 5। Purchase of rupees 670 was posted to creditors account as rupees 600. परचेज ऑफ ₹670 was posted to the creditor account as ₹600। करना क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ओ अमाउंट भी होती तो डेबिट टू कर सकता है। करना था परचेज डेबिट टू क्रेडिटर 670। जी तो है सही एंट्री, करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 670। पैसे लिखो, लिख दिया, पर गलती से क्या किया समीक्षा? गलती से क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट कर दी। हाँ तो क्या किया गलती से, गलत एंट्री बताओ। डेबिट टू, उसने ये कहा है क्रेडिटर को डेबिट किया है, ये तो नहीं लिखा हुआ उसने। अच्छा नहीं राइट करी, उसने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। गलत है, परचेज अकाउंट डेबिट 670 टू क्रेडिटर ओके 600। खाली क्रेडिटर में गलत लिखे हैं, परचेज में गलत नहीं लिखे। इसमें अगर बुक लिखी होती तो हम मानते हैं पूरी एंट्री 600 से कर दी। अगर वो होता रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक ₹600, तो मैं मानता पूरी एंट्री ही 600 से करी है। उसने बोला क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्टिंग गलत हुई है, तो यानी कि परचेज में सही लिखा है। अब ये है वन साइडेड एरर, एक तरफ 670 है, एक तरफ 600 है। अब बताओ उसको सही कैसे करोगे? तब तक फिर और क्रेडिट कर दी। किसको क्रेडिट कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 670। परचेज को जितने से डेबिट करना था उतने से डेबिट कर रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको क्यों छेड़ रहे हो? क्रेडिटर में 60 रुपए 70 रुपए कम क्रेडिट किए हैं, तो 70 रुपए से क्रेडिट कर दो टू क्रेडिटर। और डेबिट किसको करोगे? क्योंकि वन साइडेड एरर है। नेक्स्ट पढ़ो हार्दिक। Yes, sir. A check for rupees 200 received from Pradeep was dishonored and was debited to the printing and stationery account. किसी प्रदीप से चेक मिला था 200 रुपए का, वो डिसऑनर्ड हो गया, गलती से प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट हो गया। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कोई प्रदीप से चेक मिला था, अनफॉर्चुनेटली वो डिसऑनर्ड ही हो गया, हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? भूलने वाली, याद रखने की तो चीज, एंट्री याद थोड़ा रखी जाती है, समझी जाती है। अप्लाई रूल, याद तो रूल रखने होते हैं खाली, वो डेबिट क्रेडिट के, बाकी तो अप्लाई है एप्लीकेशन। बताओ हार्दिक क्या एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? Yes, sir. किसी
हाँ सेकंड हैंड। ना 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 ना, जब चेक डिसऑनर होता है तो चेक इन हैंड का कोई रोल नहीं है। चेक इन हैंड तो केवल और केवल तब डेबिट करते हैं जब चेक मिला और बैंक में जमा नहीं कराया, या फिर बाद में जब जमा कराते हैं तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई अकाउंट का उसका कोई रोल नहीं है। उसमें बैड डेट आएगा बाद में। पैसा डूबा नहीं है, खाली चेक बाउंस हुआ है। क्या एंट्री होनी चाहिए हार्दिक बताओ, अर्नव बताओ। किसी प्रदीप से चेक मिला था, वो डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर होने की क्या एंट्री होती है? सर डिसऑनर होने की, सर प्रदीप सर डेबिट होएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, प्रदीप तो डेबिट हो जाएगा। प्रदीप को डेबिट करके हम अपना डेटर बना लेंगे। टू was dishonored and was sir to printing and stationery गुड, account। टू बैंक। बीच में प्रिंटिंग एंड बैंक स्टेशनरी कहाँ से आ गया बीच सर में? उसमें सर दिया हुआ है कोई ना। नहीं नहीं, रही सही एंट्री की बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या करना था। तो मैं किसी प्रदीप से चेक मिला था, बैंक में जमा कराया, बैंक से इन्फॉर्मेशन आई कि चेक बाउंस हो गया, बीच में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ से आ गई? तो करना था प्रदीप डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा तब हमने बैंक को डेबिट किया सर होगा। मैंने वो रॉन्ग वाली बता दी। ओके तो सर। रेक्टिफिकेशन बता दिया आपने। और उसने गलती से किसको डेबिट कर दिया प्रदीप की जगह? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट कर दिया गलती से। यस सर। और जिसके बारे में कुछ नहीं क्या रखा वो सही है, यानी बैंक को जो क्रेडिट करना था वो तो बैंक को ही क्रेडिट किया उसने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रदीप की जगह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा प्रदीप डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। डिसऑनर के साथ यही होता है। हाँ, हमेशा चेक डिसऑनर होने की हमेशा और हमेशा यही एंट्री होती है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर को करने से और कोई फायदा हो ना हो, जनरल एंट्री आपकी मजबूत हो जाएंगी, जो छोटी मोटी कमियां हो दूर हो जाएंगी। चलो जी पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो समीक्षा। थोड़ा ऊंचा पढ़ना ताकि आवाज चली जाए उसमें रिकॉर्डिंग में। Rupees 10,000 paid for purchase of a motorcycle was debited to miscellaneous expense account. हमने कोई मोटरसाइकिल खरीदी थी, क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें? मोटरसाइकिल से नहीं चल रहा है, नहीं। नहीं नहीं, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में डेबिट होती है, या व्हीकल अकाउंट। हाँ, मोटर मोटर व्हीकल। मोटर डेबिट। अच्छा, कई क्वेश्चन में लिखा है कि तो नहीं है कहीं उसने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी? नहीं लिखा हुआ ना, सोल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन में देखो। तो ऐसा करो इसमें ना, ये मिस्टेक है, ये जो मोटरसाइकिल खरीदी है फॉर पर्सनल यूज लिख लो ब्रैकेट में, क्योंकि सॉल्यूशन के हिसाब से वो पर्सनल यूज के लिए थी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो पर्सनल यूज। या तो क्वेश्चन चेंज होगा या सॉल्यूशन चेंज होगा, कोई एक चीज करनी पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। तो 10,000 की मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, अगर बिजनेस के लिए खरीदी होती तो मोटरसाइकिल डेबिट टू कैश, पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। करो, करना चाहिए था ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। 10,000 रुपए, पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहा है, पर गलती से उसने किसमें डेबिट कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यह तो पूरा ही नहीं आएगा। तो मोटरसाइकिल या ड्राइंग जो भी करना था डेबिट, लेकिन उसकी जगह उसने गलती से मिसलेनियस को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा ड्राइंग डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये भी टू साइडेड एरर है। नंबर 7, 8 सॉरी, नंबर 8 पढ़ना जरा समीक्षा। An amount of 10,000 owed by Deepak was omitted from sundry debtors. किसी दीपक से 10,000 रुपए लेने थे। हम क्या करते हैं, जब ट्रायल बिल्स बनाते हैं ना, तो बहुत सारे डेटर को टोटल करके उसको डेबिट में दिखा देते हैं एज ए डेटर। राम श्याम मोहन सोहन सबका नाम नहीं लिखते, सीधा डेटर लिख देते। तो डेटर की लिस्ट में दीपक का नाम डालने भूल गए, तो अब डाल देते हैं दीपक डेबिट, क्योंकि डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट होने से रह गया तो कर देते हैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन, दीपक डेबिट या डेटर डेबिट, डेटर डेबिट टू सस्पेंस। वन साइडेड एरर है ना खाली।
खाली वो डेटर की लिस्ट में गलती हुई है हमसे खाली, ऐसा नहीं कि एंट्री में कोई गलती होगी, और बस टोटलिंग गलती होगी वन साइडेड। लास्ट पढ़ना। Daman paid rupees 6,700, but her account was wrongly credited with 10,700. किसी दमन ने हमें 6700 पे करे, हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? Daman किसी ने हमें पे करे, पे ही तो करे, दमन ने हमें तो पे करे, दमन ने। Daman debit to बिल्कुल गलत। कैश अकाउंट डेबिट, sorry, कैश अकाउंट हो जाते हो आप, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू दमन, मुझे पता है आपको आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू दमन करना तो ये चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू दमन। 6700 लिखो, लिखो, पैसे भी लिख दो वरना गड़बड़ कर जाओ। ठीक है, अब देखो गलती से क्या किया उसने, रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹10,700। इतनी बड़ी गलती नहीं है, हो जाती है, 6 की जगह 10 बना दिया उसने। क्या एंट्री कर दी उसने गलती से? वही ये सेम करा है, बस अमाउंट करा है। गलत, अरे गलती से किया है उसने कैश अकाउंट हाँ, डेबिट। sorry, क्या? हाँ हाँ, समझ रही हूँ। क्या समझ के बताओ फिर। Daman मतलब कैश में से भी 10,000। कैश में नहीं, दमन में गलत लिखे हैं वैसे, कैश में थोड़ा लिखा उसमें भी गलती हुई है। उसने बोला दमन में गलती, अकाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिट किसको करना था? तो दमन में गलती हुई है ना, डेबिट वाली में साइड थोड़ा गलती हुई है। कैश बुक में सही लिखा है, दमन के अकाउंट में गलत लिख दी है। 4000 रुपये ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो दमन डेबिट टू सस्पेंस। यानी दमन को 4000 रुपये ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो सही करने के लिए उसको डेबिट कर दो, उल्टा करना पड़ेगा, दमन डेबिट टू सस्पेंस। यहां तक कर लिया हार्दिक? यस सर। हाँ, क्या कह रहे हो? यस सर। कर दिया। अब हमें बनाना है सस्पेंस अकाउंट। कैसे बनेगा देखो, फॉर्मेट बना लो पहले, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। वो जेएफ में ना मुझे ना, जीएफ नहीं, तो जेएफ का कुछ काम भी है क्या? प्रैक्टिकल में होता है, थ्योरेटिकल में नहीं। तो बनाओ जी सस्पेंस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो 12th वाले आ जाएंगे, 12th वाले आ जाएंगे कि बोलाने वाले। कहीं नहीं, वो भी लापरवाह है। चलो सुनो, मैं फिर से एक बार बता दूं हार्दिक, तुम्हारे आने से पहले मैं बता रहा था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि हम जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो हमारे ट्रायल बैलेंस थी ना, क्रेडिट साइड बड़ी थी 14,930 से। हार्दिक मेरी बात आ रही है आपको? यस सर। कौन सी साइड बड़ी थी ट्रायल बैलेंस की? सर क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए हमने डेबिट में पैसे लिखे होंगे, क्रेडिट में लिखे होंगे? सर डेबिट में। तो इसका मतलब सस्पेंस का डेबिट बैलेंस हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14,930, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14,930। ये कहाँ से निकाला हमने? ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में अच्छा स्टार्टिंग में। दिया है, ओके। अब हमने जो जो एंट्री करी है उसकी पोस्टिंग कर दो बस। सस्पेंस की जो जो होगी वही करोगे, सबकी क्यों करोगे? पहले में तो है नहीं, सेकंड में है सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में पोस्टिंग हो जाएगी बाय सेल्स रिटर्न 1000। फिर है फर्नीचर डेबिट टू परचेज, फर्नीचर डेबिट टू वेजेस, सस्पेंस डेबिट टू क्रेडिटर 70 रुपए, टू क्रेडिटर 70 रुपए। प्रदीप डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ड्राइंग डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ड्राइंग डेटर डेबिट टू सस्पेंस, टू बाय डेटर। बाय दीपक ने, और डेटर था दीपक था, दीपक ने। कहाँ है दीपक? कौन सा पॉइंट?
हाँ 8, अच्छा वो मैंने डेटर ही लिख दिया, एक ही बात है, बाय डेटर 10,000। दमन डेबिट टू सस्पेंस 4,000 बाई दमन। अब अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है, जैसे कि आ ही रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सारी मिस्टेक ढूंढ ली और हमारा सब गलतियां दूर हो गई, सब ठीक हो गया, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बच रहा। कभी कभी सस्पेंस का बैलेंस बच जाता है, तो बस वो ये बताता है, उसका मतलब होता है सम एरर येट टू बी डिस्कवर्ड, कि अभी, हाँ मतलब अभी कुछ गलतियां रह गई हैं जो एक्चुअल में नहीं कर पाए, हम ढूंढ नहीं पाए। तो क्या लगता है, समझ में आया कुछ? हार्दिक, इलस्ट्रेशन नंबर 16। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट से बड़ी दिखा रहा है ना? तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट के क्रेडिट? पहले पहले पॉइंट में लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 16 में कि हमारे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बड़ी है 250 से, तो हमारा सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट के क्रेडिट? नहीं, क्रेडिट, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो सस्पेंस को तो क्रेडिट में लिखा होगा ना, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस पहला है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस कास्ट इन एक्सेस बाय रुपीज 150। एक्सपेंस का जो टोटल था, डेबिट का ही टोटल होता है, क्रेडिट का तो होता ही नहीं, वैसे भी एक्सपेंस में डेबिट नहीं होता सब कुछ, तो उसमें 150 ज्यादा लगा दिए, एक्सपेंस को डेबिट ज्यादा से कर दिया तो क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस डेबिट टू एक्सपेंस 150। नेक्स्ट, सेल अकाउंट हैज बीन टोटल शोड बाय 200। सेल अकाउंट का हमने टोटल जो है 200 रुपये कम लगाया। सेल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट से क्रेडिट? क्रेडिट तो कम से लगाते और क्रेडिट कर देते हैं, सस्पेंस डेबिट टू सेल। टू 250 नहीं 200। थर्ड देखो, one item of the purchase of rupees 25 has been posted from the purchase book to the ledger rupees 350। 25 रुपए का हमने कहीं से गुड्स खरीदा था, हमें करना था परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, 25 रुपए। परचेज बुक में तो सही लिखा है, परचेज बुक में तो सही लिखा है, पर जब परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग कर रहे थे क्रेडिटर के अकाउंट में, तो वहां गलती कर दी हमने, क्योंकि परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक में लिखना पोस्टिंग नहीं कहलाता, वो जर्नल है। तो परचेज बुक में 25 रुपए लिखने के बाद जब क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी, तो हमने 25 रुपए की जगह 350 कर दिया, 350 रुपए गलती से ज्यादा कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिट डेबिट टू सस्पेंस 325 रुपए से। लिखो लिखो, राइट होम बनाओ तभी समझ में आएगा, इसका राइट होम बनाओ। नंबर 4, sales return of rupees 200 from a party has not been posted to the account, that account, so the party account has been credited। सेल्स रिटर्न हुई थी किसी 200 रुपए किसी पार्टी से, पार्टी मतलब कस्टमर से, क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें, क्या एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की? डेटर, कस्टमर डेटर होता है हमारा, तो गलत लिखा हुआ है। ऐसे कुछ गलत सही लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। पार्टी के अकाउंट पे तो क्रेडिट कर दिया, कर देते हैं हम भी टू डेटर, पर वो डेबिट करना भूल गए उस सेल्स रिटर्न को।
पार्टी के अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया, सेल्स जिनको डेबिट करना भूल गया तो कर देते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन है ये गलत, क्या ही बोलूं। A check of rupees 600 issued to supplier towards his dues had been wrongly debited to purchase account. किसी सप्लायर, सप्लायर होता है जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिटर, सप्लायर या क्रेडिटर एक ही बात है, उसको हमने चेक इशू किया था 600 रुपए का, क्या एंट्री करनी चाहिए थी? तो प्रायर चेक किया था तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी? वो सप्लायर डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, सप्लायर क्रेडिटर को बोलते हैं ना, तो क्रेडिटर डेबिट टू बैंक करना चाहिए था। क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, पर wrongly debited to purchase account, परचेज डेबिट टू बैंक, कर दिया परचेज डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर की जगह परचेज को डेबिट कर दिया कि मैं फिर से माल खरीद लिया, गलती से ऐसा मान लिया उसने, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा क्रेडिटर डेबिट टू परचेज। पैसे हैं 600 रुपए। लास्ट देखो जी, नंबर 6, credit sale of ₹100 have been credited to the sales account and also to the debit of debtor account, नहीं also the sundry debtor account। The credit sale of ₹100 क्या एंट्री होती है? क्रेडिट सेल ऑफ ₹100, पहले तो उसकी सही एंट्री बताओ। 100 रुपए का उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल ऑफ ₹100, क्या एंट्री होगी इसकी? डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करना तो था डेटर डेबिट टू सेल्स। ₹100, पर गलती से सेल को तो क्रेडिट किया ही किया, डेटर को भी क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट ऑल्सो टू द डेटर अकाउंट, यानी गलती से क्या कर दिया? टू सेल्स एंड टू डेटर, टू सेल्स और टू डेटर दोनों ही क्रेडिट हो गए। 100 रुपए, तो डेबिट 100 क्या हुआ? डेबिट कुछ नहीं किया, गलती से सब क्रेडिट कर दिया उसने। अब इसको सही कैसे करोगे? तो सर ये तो होगा हम डेटर को वापस डेबिट करेंगे, कितने से? तो 200 रुपए से। हाँ 200 रुपए। डेटर डेबिट टू सस्पेंस 200 रुपए से, क्योंकि क्रेडिट करने की, डेबिट करने की जगह क्रेडिट किया तो डबल से डेबिट करना पड़ेगा। अब बनाओ सस्पेंस अकाउंट, फॉर्मेट बना लो पहले। अब जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बड़ी थी, तो हमने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में सस्पेंस को लिखा होगा, तो ये सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस हो गया बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 250। अब एक एक करके इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। जैसे पहली एंट्री थी सस्पेंस डेबिट टू एक्सपेंस, तो सस्पेंस में लिख देंगे टू एक्सपेंस, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स, सस्पेंस में आ जाएगा टू सेल्स, creditor debit to suspense by creditor, sales return debit to suspense by sales return, creditor debit to purchase, इसमें तो है ही नहीं, debtor debit to suspense, तो debtor में आ जाएगा to suspense, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। एक हाँ
सही है, इनका भी ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। चलो गलत आ रहा है। 3 2 5 2 7 एक कुछ भूल गया क्या मैं कुछ? 250 325 200, एक डेटर का रह गया, कौन सा रह गया डेटर का? लास्ट अच्छा लास्ट वाला मैंने लिखा नहीं, हाँ डेटर डेबिट टू सस्पेंस वो लिखना भूल गया मैं, बाय डेटर। तो आगे 975 और इसका टू बैलेंस सीडी। तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ गलतियां ढूंढनी बाकी हैं, क्योंकि हमारा सस्पेंस का बैलेंस बच रहा है। अच्छा मैंने ये 200 रुपये क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में टू सस्पेंस लिख दिया। जो बच्चे गलती करते हैं मैं ही कर गया। 625 तो उसका नीचे लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी 625। यहाँ लिखते हैं 2 बाय